नैया परी मझधार गुरु बिन कैसे लगेंगे पार। नैया परी मझधार गुरु बिन कैसे लगेंगे पार। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, आज फिर एक बार सदगुरु कबीर साहब जी का एक बहुत ही अद्भुत रचना नैया पड़ी मझधार लेकर के उपस्थित हूं और इस भजन का विश्लेषण करेंगे। इस भजन को सीखने का प्रयास करेंगे कि इस भजन के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब जी क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लगेंगे पार एक गहरा आत्मिक संदेश देता है। इस भजन का अर्थ जीवन की यात्रा को एक नाव की यात्रा से तुलना की जा सकती है। जब नाव मझधार यानी गहरे और तूफानी पानी में फंस जाती है तो उसे पार करना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार जीवन में भी जब हम उलझनों और मुश्किलों में फंस जाते हैं तो हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में जो सद्गुरु हैं उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन ही हमें इस कठिन यात्रा को पार करने में मदद कर सकता है। गुरु के बिना जीवन की समस्याओं से उबरना मुश्किल होता है और वही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लगेंगे पार। हे सदगुरु, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हमारी नैया, हमारी जीवन की नाव बहुत उलझनों, बहुत समस्याओं में फंस चुका है। जिस प्रकार से नाव जब गहरे पानी में उलझ जाता है, मझधार में फंस जाता है, तो उसे बचाने वाला कोई गुरु, कोई माझी ही आकर के बचा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हे हमारे सद्गुरु, हे हमारे गुरु महाराज, हमारी नैया कैसी, जो उलझनों वाली है, समस्याओं वाली है, जो मन मस्तिष्क को, जीवन की लीला को बहुत समस्या में, बहुत उलझन में डाल दिया है, वो बीच मझधार में फंस गया है। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, इस नैया को पार कर दो, इस नैया को बाहर निकाल दो। नैया परी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। साहिब तुम मत भूलियो लाख लोग भूल जाए। साहिब तुम मत भूलियो लाख लोग भूल जाए। हमसे तुम्हारे और हैं तुम सा हमरा नाही।
सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि साहिब तुम मत भूलियो, लाख लोग भूल जाए, हमसे तुम्हरे और हैं तुम सा हमरा नाई। तुम्हारे जैसा, आपके जैसा कोई नहीं है, चाहे लाखों लोग भूल जाए। हे गुरु महाराज, आप मत भूलना। साहिब तुम मत भूलियो, लाख लोग भूल जाए, हमसे तुम्हरे और हैं तुम सा हमरा नाही। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार। हे गुरु महाराज, अंतर्यामी एक तुम ही हो जो अंतर्यामी हो, जो बिना कहे सब सुन ले, जो बिना कहे समझ जाए, वैसे अंतर्यामी हैं आप। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार। जो तुम छोड़ो हाथ प्रभु जी, कौन उतारे पार। हे परमेश्वर, हे गुरु महाराज, अगर आपने हाथ छोड़ दिया तो कौन हाथ पकड़ेंगे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हम से तुम्हरे और हैं तुम सा हमरा नाई। यहाँ भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम हमें कभी न भूलना, क्योंकि हमसे तुम जैसे कोई नहीं है। हमारे पास आपके जैसा कोई नहीं है। लाख कोशिश करने पर भी कोई तुम जैसा नहीं हो सकता। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार। जो तुम छोड़ो हाथ प्रभु जी, कौन उतारे पार। हे गुरु महाराज, हे प्रभु जी, तुम ही अंतर्यामी हो, तुम ही हमारे आत्मा के आधार हो। अगर तुम हमारा साथ छोड़ दोगे तो हम किसी और से मदद नहीं ले सकेंगे। तुम ही हमें जीवन के संकटों से पार लगा सकते हो, अन्यथा हम अकेले नहीं उबर सकते। एक भजन जो कि मेरे दिल के बहुत करीब रहता है। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे गुरुवर। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे गुरुवर। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे गुरुवर। यही भाव है इस पाती में भी कि साहिब तुम मत भूलियो, लाख लोग भूल जाए, हमसे तुम्हारे और हैं
तुम सा हमरा नाय। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार। जो तुम छोड़ो हाथ प्रभु, जो तुम छोड़ो हाथ प्रभु जी, कौन उतारे पार। हे गुरु महाराज, हे प्रभु जी, अगर आपने हाथ छोड़ दिया तो कौन हाथ पकड़ेगा। आगे क्या कहते हैं? मैं अपराधी जन्म को, मन में भरा विकार। हे गुरु महाराज, मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी जन्म को, हम जन्म से ही अपराधी हैं। मन में भरा विकार, हमारे मन में विकार भरा हुआ है। जितने भी प्रकार के विकार होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, सारा विकार भरा हुआ है। सभी विकार से हम ग्रस्त हैं। मैं अपराधी जन्म को, मन में भरा विकार। तुम दाता दुख भंजन, मेरी करो संहार। हे गुरु महाराज, हे प्रभु जी, तुम दाता हो, दुख भंजन हो, मेरी करो संहार। अब हे परमेश्वर, अगर आपने संभाला नहीं तो इस मझधार में हम डूब जाएंगे प्रभु। इस मझधार में हम डूब जाएंगे। ये जीवन की उलझनें, ये जीवन की समस्याएं हमें उलझा के रख देगी प्रभु। इसमें हम डूब जाएंगे। मैं अपराधी जन्म को मैं स्वीकार करता हूँ। मैं अधम हूँ, मेरे में सारे विकार हैं। मैं अपराधी जन्म को, मन में भरा विकार। मैं अपराधी हूँ, स्वीकार करता हूँ। इसका बोध हो चुका है प्रभु कि मैं अपराधी हूँ। मन में बहुत विकार भरा पड़ा है। मैं अपराधी जन्म को, मन में भरा विकार। तुम दाता दुख भंजन, मेरी करो संहार। हे प्रभु, हे गुरु महाराज, तुम दाता हो, तुम दुख भंजन हो। अब तुम ही नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा। अवगुण दास कबीर के, बहुत गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, कहो पिता की लाज। हे परमेश्वर, हे गुरु महाराज, हे प्रभु जी, अवगुण दास कबीर के, बहुत अवगुण भरा पड़ा है। सभी अवगुणों की खान है मुझ में प्रभु, लेकिन आप तो गरीब नवाज हो। आप तो सब माफ करने वाले हो प्रभु जी। आप तो सब दोषों को भी माफ कर देते हैं। जो मैं पूत कपूत हूं, कहो पिता की लाज। हे परमेश्वर, हे गुरु महाराज, मैं मानता हूं कि मैं पूत कपूत हूं। अवगुण भरा हुआ है, हर तरह का विकार है मुझ में,
लेकिन आप तो पिता हैं ना, आप परमेश्वर हैं हमारे। अवगुण दास कबीर के बहुत गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, कहो पिता की लाज। तो हे प्रभु जी, हे गुरु महाराज, इस दास की लाज रखो प्रभु। मैं अपराधी जन्म को मन में भरा विकार, तुम दाता दुख भंजन मेरी करो संहार। इस पंक्ति के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि उनका जन्म ही अपराधों से भरा हुआ है और मेरा मन विकारों से ग्रस्त है। हमारा जो जन्म है वो अपराधों से भरा हुआ है और मन विकारों से ग्रस्त है। हे प्रभु, हे दाता, तुम ही दुखों को नष्ट करने वाले हो। कृपया तुम मेरे दोषों और विकारों को सुधारो और मुझे शांति और मार्गदर्शन दो। अवगुण दास कबीर के बहुत गरीब निवाज, जौ मैं पूत कपूत हूँ, कहो पिता की लाज। मैं अवगुणों से भरा हुआ हूँ और गरीब हूँ, लाचार हूँ, लेकिन आप मेरे प्रति दयालु होएं। मैं अपने आप को कपूत मानते हुए अपने पिता प्रभु परमेश्वर की लाज और प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ खुद को एक कपूत बेटे की तरह महसूस करते हैं, जो अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, लेकिन भगवान के दयालु होने का आश्रय लेता है। कितनी अद्भुत भजन है। नैया परी मझधार, गुरु बिन कैसे लगेंगे पार। नैया परी मझधार, गुरु बिन कैसे लगेंगे पार। कैसे लगेंगे पार गुरु बिन, कैसे लगेंगे पार गुरु बिन। नैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कैसे लगेंगे पार। नैया परी मझधार, गुरु बिन कैसे लगेंगे पार। बहुत बहुत आभार।